हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु में। तो मैंने जैसा पिछला वीडियो डाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला है भाग, वो पहला ग्रुप है नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउन को बड़े ही डिटेल्ड में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सब कुछ पढ़ेंगे नाउन के बारे में। उसके टोटल पार्ट्स को पढ़ेंगे मॉडर्न ग्रामर के अनुसार और ओल्ड ग्रामर दोनों के अनुसार। नाउन क्या होते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, इस सब के बारे में सबका डिटेल्ड में पढ़ेंगे, सबका डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज नाउन क्या पढ़ेंगे, नाउन। सबसे पहले नाउन को शुरू करते हैं। चलिए, तो नाउन, अब सबसे पहले आपको बताओ चाहिए नाउन क्या होता है। नाउन होता है, मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था, तो यहाँ हम पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नाउन के बारे में बात करते हैं। जैसे किसी का नाम सुनते होंगे, जैसे किसी का नाम है आशीष, या किसी का नाम है किशन, या किसी का नाम कुछ है, तो अब इस सबको नाम को सुनते होंगे, तो ये भी देखते होंगे सेंटेंस में इसका भी प्रयोग होता है। तो हम जब भी किसी चीज़ का नाम सुनते हैं या किसी चीज़ का कुछ नाम होता है, उस नाम को ही नाउन कहते हैं। किसी जगह का ही नाम ले लीजिए, अब जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, मतलब न्यू दिल्ली है, चाहे या किसी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की का नाम ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ का नाम लीजिए, जैसे कि कोई जानवर है, घोड़ा, गधा, ये सब किसी जानवर का नाम ले, या किसी चीज़ का, बेंच, डेस्क, फोन, ये कैमरा, ये सब, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये इस सब का भी नाम लीजिए। ये सब भी नाउन में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, नाउन के अनुसार। मतलब द नेम ऑफ एनीथिंग, द वर्ड विच डिनोट नेम ऑफ एनीथिंग लाइक एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, etc इज नोन एज नाउन। द वर्ड, तो हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले नाउन के डिफिनेशन में। द वर्ड which denotes the name of any person, place, which denotes the name of any person, place, thing, or an animal is known as noun। तो हम किसे नाउन कहेंगे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। द वर्ड विच डिनोट द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब किसी इंसान का नाम, मतलब किसी आदमी का नाम, या किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, या किसी एनिमल का नाम, या किसी जाति का नाम, मतलब किसी समुदाय का नाम। जैसे कि हम पढ़ें कि ये गाय, काव मतलब पूरे काव जाति का बोध है, मतलब जितना हमारे घर पर भी होगा वो भी काव है, और आपके घर पर भी होगा वो काव ही होगा। तो पूरी उसकी जाति जो है, उसकी पूरी फैमिली के बारे में बात हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन यहाँ तक समझ आ रहा है। अब नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, अगर हम ओल्ड ग्रामर के अनुसार पढ़ते हैं, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स, कितने, 5 काइंड्स, कितने, 5 काइंड्स। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। और ये कौन कौन से होते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन वी हैव टू रीड, हमें क्या क्या पढ़ना है आगे। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, और ध्यान रखिएगा, द वर्ड विच डिनोट द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज नोन एज नाउन। तो चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मैंने पांचों का पहले नाम बता दूं, तो पांचों के नाम में सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन। क्या आता है, प्रॉपर नाउन। सबसे पहला क्या आता है, प्रॉपर नाउन। सबसे पहला आता है बच्चों प्रॉपर नाउन। क्या आता है, प्रॉपर नाउन। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। क्या आता है, कॉमन नाउन। और तीसरा आ जाता है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। चौथा आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा आपका आता है ये मटेरियल नाउन। क्या आता है, पांचवा एंड लास्ट क्या आता है, मटेरियल नाउन। क्या आता है,
मटेरियल नाउन। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये पांचों का पांचों ये हमारा क्या ओल्ड ग्रामर के अनुसार, ध्यान रखिएगा ओल्ड ग्रामर के अनुसार पांच होते हैं। कितने होते हैं? पांच। तो सबसे पहला क्या होता है? प्रोपर नाउन। सबसे पहला प्रोपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। तो पांचों आप नाम देख लिए। अब हम एक एक करके सबके बारे में विथ डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल, डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ ही पढ़ेंगे और फुल्ली डिटेल्ड में पढ़ेंगे, एक एक चीज को फुल्ली हम डिटेल में। तो कंटिन्यू रहिए वीडियो के साथ। तो आपका सबको डिफिनेशन मिलेगा, सबका डिफिनेशन मिलेगा, एग्जांपल्स मिलेगा, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और डिफिनेशंस आपको दिए जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। इस सबको मिटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं इसको, रिमूव इट एंड लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन। इफ वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, जैसा कि नाम से ही होता है प्रॉपर मतलब किसी खास चीज का, किसी खास का। जैसे कि ये क्या है? ब्लैक बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड है, क्या सॉरी व्हाइट बोर्ड है, क्या है? व्हाइट बोर्ड। मतलब इसका खास नाम, इसका खास कुछ नाम नहीं, मतलब जितना भी होगा ऐसा सब व्हाइट बोर्ड ही होगा, इसका कुछ खास नाम नहीं। जैसे कि आपका कुछ खास नाम होगा, चाहे इसका इस ऑब्जेक्ट का कोई खास नाम है, मार्कर। इस ऑब्जेक्ट ये इस कंपनी का नाम है, जैसे कि ये कंपनी लक्सर है, इसका खास नाम है, ये लक्सर कंपनी की है। तो मार्कर तो बहुत सारे होंगे लेकिन ये लक्सर की है, ये किसकी है? लक्सर की है। तो हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। चलिए तो प्रॉपर नाउन का सबसे पहले डिफिनीशन, नाउन विच शोज, नाउन विच शोज, ऐसा नाउन जो दिखाता हो, ऐसा नाउन जो दिखाता हो, पार्टिकुलर और स्पेशल। नाउन विच शोज द नेम ऑफ, विच शोज द नेम ऑफ पार्टिकुलर और स्पेशल, और नेम विच शोज द नेम ऑफ पार्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग etc। पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, थिंग एंड एनिमल is called proper noun, is called proper noun। मतलब जो किसी खास चीज को बताएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक श्याम लेते हैं, जैसे श्याम हो गया। उसके बाद हमसे गीता, सबसे प्यारा गीता, क्या चीज? गीता के बारे में जैसे बात करते हैं। जैसे किसी और चीज के बारे में बात करें, जैसे एक जगह हो गया पटना, क्या हो गया? जगह पटना। जैसे हम पटना कोटा की बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है कोटा, ये भी क्या है? एक जगह का नाम है, किसी खास जगह का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन बच्चों। ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉपर नाउन। तो हम पढ़ लें प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, नाउन विच शोज द नेम ऑफ पार्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड। अब किसी एनिमल की बात कर ले, हम किसी एनिमल की बात कर ले, तो कौन सा आप एनिमल लेना चाहते हैं? जैसे कि बहुत सारे लोग डॉग कैट का स्पेशल नाम भी रखते हैं, मोती। जैसे किसी चीज का मोती नाम रख दिए, क्या रख दिए? मोती। अब क्या हो गया? ये किसी एनिमल का नाम हो गया, किसी एनिमल का क्या हो गया? नाम हो गया। जैसे किसी खेल का नाम ले लें, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये क्या हो गया? किसी खेल का नाम हो गया। तो इसको भी हम किस में लेंगे? प्रॉपर नाउन में, क्योंकि ये पार्टिकुलर या स्पेशल नाम है। किसका? किसी खेल का, किसी खेल का नाम है। तो यहाँ ये क्लियर है, नो डाउट बच्चों। प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? आपको क्लियर होना चाहिए प्रॉपर नाउन। तो चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं। मैंने क्या अगला बताया था? सेकंड कॉमन नाउन। क्या होता था? सेकंड कॉमन नाउन। तो चलिए हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्लियर है आपका। अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में। हमारा हेडिंग नाउन ही रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? नाउन ही। तो चलिए अब सेकंड हो जाएगा हमारा क्या? कॉमन नाउन। तो चलिए हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉमन नाउन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉमन नाउन के बारे में। अब हम कॉमन नाउन के बारे में क्या पढ़ेंगे? चलिए तो पढ़ते हैं कॉमन नाउन को। नाउन विच इंडिकेट, about common things, about
अबाउट कॉमन थिंग्स, और होल कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो नाउन ऐसा नाउन जो कॉमन चीजों को दिखाता हो, और होल कास्ट पूरे उसके होल कास्ट को बताएगा। जैसे कि हम मानते एक टेबल बोले, तो टेबल का मतलब ये तो नहीं जो हमारे पास है वो टेबल होगा, जो आपके पास वो टेबल नहीं होगा। टेबल मतलब इसके पास इसमें 4 वो लेग लगे होंगे और ऊपर से एक फ्लैट सरफेस होगा, वो टेबल कहलाएगा। सिंपल है, 4 लेग होंगे और ऊपर से फ्लैट सरफेस होगा, वो टेबल कहलाएगा। जैसे चेयर जो कि बैठने वाला होगा, इसमें बैक सपोर्ट रहेगा थोड़ा है, अगर हैंड है तो हैंड, नहीं तो हैंड फ्री रहेगा, उसे भी हम चेयर ही कहेंगे। वो चाहे मेरे पास रहे, चाहे आपके घर में रहे, चाहे कहीं ऑफिस में रहे, चाहे कहीं किसी क्लासरूम में रहे, सब जगह वो क्या कहलाएगा? चेयर ही कहलाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल थे, जैसे टेबल हमारा सबसे पहला एग्जांपल था, क्या था? टेबल। और उसके बाद हम बात करें तो चेयर, क्या चीज? चेयर। इसे हम किसी जानवर के, अब काव की बात करते हैं, तो काव मतलब होता है गाय। ये पूरे होल कास्ट को बता रहा है। काव की क्या कह रहा है? होल कास्ट का मतलब एक ऐसा जानवर है जो मतलब 4 पैरों पर चलता है, इसके पूछ होता है, भैंस मत पूछिएगा, वो दूध देती है और जिसे हम पालते हैं अपने घर में, और जिसे हम जिसकी हम पूजा भी करते हैं, उसे हम गाय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काव। तो समझ रहे हैं कि काव हमारे पास भी होगा, काव ही होगा, और आपके पास भी होगा तो काव ही होगा। मतलब हमारे दरवाजे पर बंधी हुई है, घास खा रही है, तो उसे भी काव कहेंगे, और आपके दरवाजे पर उसे भी काव ही कहेंगे। सिंपल। ये क्या है? कॉमन है। मतलब हम किसी कॉमन चीज के बारे में बात करें, किसकी? कॉमन चीज की, या पूरे उसके होल कास्ट को डिनोट कर रहा होगा या इंडिकेट कर रहा होगा। तो उसना मतलब नाउन विच इंडिकेट अबाउट कॉमन थिंग्स और अबाउट होल कास्ट इज नोन एज कॉमन नाउन। तो बच्चों कॉमन नाउन क्लियर हो गया होगा यहाँ से, नो डाउट, गारंटी। तो फर्दर वी टॉक अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ नाउन which is collective noun। चलिए, तो अगर नोट करना है बच्चों तो नोट कर लीजिए। तो हम अब अगले नाउन के थर्ड काइंड को पढ़ेंगे। चलिए, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन के थर्ड काइंड के बारे में पढ़ेंगे। वो होता है कलेक्टिव नाउन। वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। एज फ्रॉम नेम इट इज क्लियर दैट लाइक अ collective मतलब many things is collected, मतलब बहुत सारी चीजों का कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन जैसे नहीं, इस सबको कलेक्ट कर लो, मतलब इस सबको इकट्ठा कर लो। मतलब कोई चीज इकट्ठा जब रहे, कोई चीज ग्रुप में रहे, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हम इसका डिफिनेशन सबसे पहले आपको देख रहे हैं। नाउन विच denotes any group or collection is known as common noun, is known as collective noun. Any group or collection is known as collective noun, is known as collective noun, is known as collective नाउन। चलिए बच्चों, तो यहां तक आपका क्लियर। नाउन विच डिनोट एनी ग्रुप और कलेक्शन इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। मतलब ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप को दिखाएगा, मतलब पूरे ग्रुप का। जैसे एक क्लासरूम है, बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रुप होगा। क्या होगा? स्टूडेंट का बच्चों ग्रुप होगा वहां पे। जैसे कि आप मानते हैं चाबी का गुच्छा होता है। जैसे डजन ऑफ बनाना, मतलब 12 केलों को जब एक साथ करते हैं तब तो एक डजन बनाना कहते हैं, मतलब 1 दर्जन केला कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 दर्जन केला कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। जैसे bunch of key, a bunch of key, a band of musician, a band of musicians, मतलब म्यूजिशियन, गाय की मंडली जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं दोस्तों। तो चलिए, a bunch of key, a band of musicians, जैसे a gang of thieves, चोरों का क्या होता है? समूह होता है। चोर का जो ग्रुप होता है या उसका कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं।
चोरों का होता है उसे हम गैंग कहते हैं। अ डजन ऑफ बनाना, जैसे अ डजन ऑफ बनाना, अ डजन ऑफ बनाना, अ डजन ऑफ बनाना मतलब एक दर्जन केला। मतलब 12 केलों को जब मिलाएंगे तब तो एक दर्जन बनेगा, तब क्या होगा, एक दर्जन बनेगा। नाउ इट इज द फोर्थ पार्ट which we talk about, noun which denotes any group or collection is known as collective noun। ऐसा नाउन जो किसी डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा, किसी ग्रुप को डिनोट करेगा, किसी ग्रुप को डिनोट करेगा और किसी कलेक्शन को दिखाएगा, या तो किसी ग्रुप को बताएगा या किसी कलेक्शन को दिखाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अ बंच ऑफ की, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ थीव्स क्या होगा, गैंग ऑफ थीव्स क्या होगा, गैंग क्या हो जाएगा, गैंग ऑफ थीव्स। उसके बाद अ डजन ऑफ बनाना, अ डजन ऑफ बनाना। तो चलिए अब लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ काइंड ऑफ नाउन, फोर्थ काइंड ऑफ नाउन व्हिच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हिच इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, उसका भी डिफिनेशन विथ एग्जांपल हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं आगे फर्दर। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। ये कैसा काउंट है, ये चौथा काइंड है। ये किस, याद रखिएगा ये बच्चों, ये चौथा काइंड है नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप नहीं जान रहे हो, यही ना, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो किसी आइडियाज, किसी फीलिंग, किसी स्टेज को दिखाएगा, मतलब अवस्था को दिखाएगा, किसी सोच को दिखाएगा, किसी विचारधारा को दिखाएगा। तो इस सब की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेगा। नाउन विच टेल्स अबाउट, नाउन विच टेल्स अबाउट फीलिंग्स, क्वालिटीज, थाउट्स, आइडियाज इज नोन एज, मतलब अपनी फीलिंग्स को दिखाएगा, कैसे, अपनी भावनाओं को दिखाएगा, किसी अवस्था को दिखाएगा जैसे बुढ़ापा, बचपन, इस अवस्थाओं को दिखाएगा, किसी की क्वालिटीज को बताएगा, उसमें क्या गुण है, गुण को बताएगा, और किसी इमोशंस को दिखाएगा। मतलब चलिए तो हम डिफाइन करते हैं नाउन, नाउन विच टेल्स अबाउट, नाउन विच टेल्स अबाउट, टेल्स अबाउट, नाउन विच टेल्स अबाउट फीलिंग्स, नाउन विच टेल्स अबाउट फीलिंग्स, noun which tells about feelings, emotions, ideas, और thought, ideas और thought is called abstract noun, is called abstract noun, is called abstract noun। तो हम इसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों कहेंगे। नाउन विच टेल्स अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, थाउट्स क्या चीज, थाउट्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जो किसी विचारधारा को बताएगा, किसी सोच को बताएगा, किसी राय को बताएगा। तो उसके बाद जो हमारी फीलिंग्स को बताएगा, जो हमारे फीलिंग्स, इमोशंस को बताएगा, उसको हम क्या कहेंगे, या किसी रिश्ते को बताएगा, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता, फ्रेंडशिप, या जैसे चाइल्डहुड, बचपन अवस्था को बताएगा, जैसे सैड, आप दुखी हैं, हैप्पी, जैसे सौरो, दुख, ये सब क्या बताएगा, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हमारी बात करते हैं, जैसे हैप्पी एक इमोशन है, हम खुश रहते हैं, एग्जांपल की बात करें तो। और उसके बाद हम बात करें चाइल्डहुड, मतलब किसी स्टेज की बात करें, जब हम बचपन में रहते हैं, उसके बाद जैसे फ्रेंडशिप, जैसे क्या चीज, फ्रेंडशिप, क्या चीज है, फ्रेंडशिप, ये क्या है, हमारा दोस्ती का नाता होता है, ये रिश्ता होता है, क्या होता है, रिश्ता होता है। जैसे हैप्पी, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, इट इज, जैसे सैड हो जाएगा, सौरो हो जाएगा, जैसे जॉय हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप क्लियर होगा, देयर इज नो डाउट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, क्लियर, गारंटी। तो किन्हीं को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके वो नोट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर है, डिफिनीशन छोटा सा बट परफेक्ट है, छोटा सा बट परफेक्ट है, आप आराम से इसे याद भी कर सकते हो, इसे माइंड में रखना बच्चों। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ एंड लास्ट काइंड ऑफ नाउन, फिफ्थ एंड लास्ट काइंड ऑफ नाउन व्हिच इज मटेरियल नाउन, व्हिच इज मटेरियल नाउन। चलिए तो हम फिफ्थ एंड लास्ट काइंड ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन, व्हिच इज मटेरियल noun. If we talk about material noun,
it's from its name it is clear that material मतलब anything, substance, anything or substance. And material noun, if we talk about material noun, noun which indicate about the thing that we only can weight or measure, मतलब जिसको हम नाप तौल सकते हैं, जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि अब बालू है, उसको तौल सकते हैं, जैसे कि किसी की केजी वगैरह में तौल सकते हैं। जिससे डिस्टेंस है उसको माप सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि चाय है, पानी है, उसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन वो किसी ऑब्जेक्ट का नाम है तो नाउन है। अब नाउन है तो किस कैटेगरी में रहेगा, तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नाउन। दोज नाउन मतलब दोज नाउन, दोज नाउन which is only weighted or measured, जिसे तौला या मापा जा सकता है, जिसे तौला या मापा ही जा सकता है, जिसे which is weighted or measured and can't be counted and cannot be counted, जिसे हम तौल नहीं मतलब गिन नहीं सकते हैं। cannot be counted is called material noun, It is clear? As well from name, it is clear here. Those noun which is only weighted or measured and cannot be counted is known as material. Like a glass of water, 1 kg rice, sand, sugar or materialistic things, जितने भी सामान होते हैं, जितने भी तौलने या मापने वाले सामान होते हैं, उसको मेटेरियलिस्टिक थिंग्स कहते हैं। तो इट इज क्लियर, मटेरियल नाउन, दोज नाउन व्हिच इज ओनली वेटेड और मेजर्ड and cannot be counted is called material noun. Now all the parts of according to old grammar is now clear. If we talk about modern grammar, so modern grammar divided 9 into 3 categories, only 3 categories. So let us talk about what those 3 categories and what those 3 groups. If we talk about those 3 categories, so let us talk about all these 3 categories. So first is proper noun. Proper as we read in sometimes later, sometimes before, as we read no change in definition, मतलब कोई परिवर्तन डिफिनेशन में नहीं होगा। मतलब प्रॉपर नाउन वही प्रॉपर नाउन जो हमने पढ़ा है। उसके बाद आता है एक काउंटेबल नाउन। क्या आता है? काउंटेबल नाउन। एक आता है अनकाउंटेबल नाउन। एक क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन। ये मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। अब तो पांचों पार्ट गए कहाँ? एक तो पार्ट आता है हमारा प्रॉपर नाउन। सेकेंड पार्ट जो काउंटेबल नाउन, इस नाउन में कौन कौन आते हैं? इस नाउन में आते हैं कॉमन नाउन। कौन कौन आते हैं? कॉमन और कलेक्टिव। कौन कौन आते हैं? कॉमन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। और तीसरा जो है, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो जैसा मैंने पहले बता दिया था बच्चों कि कॉमन नाउन इसको हम गिन सकते हैं। हम जिस किसी चीज की बात, जैसे टेबल, चेयर वगैरह, मार्कर, ये सब इस चीज को हम गिन सकते हैं। तो ये काउंटेबल के कैटेगरी में रखा गया। कलेक्टिव नाउन जैसे कि बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बंच ऑफ की, गैंग्स ऑफ थीव्स, नहीं, डजन ऑफ बनाना, इस सबको हम गिन सकते हैं। मतलब कितना दर्जन है या कितना बैंड है, इस सबको या कितना ग्रुप्स है, इस सबको हम गिन सकते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन, ये दोनों को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसे काउंटेबल नाउन में रखें। अब एब्स्ट्रैक्ट अब फीलिंग को हम गिन नहीं सकते हैं बच्चों, मैंने पहले ही बता देगा। अब दोस्ती का रिश्ता, इसको रिश्ता को गिन सकते हैं कि रिश्ता कितना है। अब बचपन है, बचपन की अवस्था को गिन नहीं सकते हैं कि क्या बचपन है, कितना बचपन है,
इसको नहीं गिन सकते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन केस में आ जाएगा अनकाउंटेबल। और मटेरियल नाउन मैंने डिफिनेशन में ही बताया अभी आपको कि मटेरियल नाउन उस चीज को कहेंगे जिसको हम गिन नहीं सकते, ओनली नाप और तौल सकते हैं। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार यही 3 थे, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें कि ये 5 आपको मिल गया, 2, 3, 4 और 5 आपको मॉडर्न ग्रामर के अनुसार और ओल्ड ग्रामर के अनुसार परफेक्ट है। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे और आगे चाहते हैं कि आप इसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल कैटेगरी को हम आपके सामने लाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब हमारे वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाएगा हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करके शेयर भी कीजिए, ताकि आप भी पढ़े, आपके दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।